गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बृहद अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। हम आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर राजेश मल ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता से समाज को सर्वाधिक अपेक्षा व भाषा व्यवहार की है। आज विभिन्न मीडिया की भाषा मर्यादा के विपरीत होना उसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध बना देती है। उक्त विचार विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश मल ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर जर्नलिस्ट क्लब गोरखपुर व प्रेस क्लब गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बृहद अलंकरण समारोह और गोष्ठी में अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि पत्रकार को आत्मनिरीक्षण भी करना होगा। जो विश्वास पत्रकारिता खो हो रही है पुनर्स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा तकनीकी हमेशा लाभप्रद होती है, सत्य उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके पूर्वाध समारोह में पत्रकार स्लवमणि त्रिपाठी को स्वर्गीय रत्नेश मिश्रा स्मृति सम्मान, अभिलाष भट्ट को स्वर्गीय दिनेश राय स्मृति सम्मान, वागीशधर द्विवेदी को स्वर्गीय रोहित पांडे स्मृति सम्मान और धीरज श्रीवास्तव को स्वर्गीय राजीव केतन स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही साथ राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी को वीरांगना झलकारी देवी नारी शक्ति सम्मान तथा नगर पालिका परिषद देवरिया की तीसरी बार चुनी गई अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह को रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। छात्र शक्ति के प्रतीक और समाज सेवा के प्रति समर्पित स्वर्गीय डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव को मृत्यु पर्यंत स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से अलंकृत किया गया। इस दौरान सभी स्मृति शेष पत्रकारों के परिजन भी मंच पर उपस्थित रहे। इस गोष्ठी का विषय परिवर्तन करते हुए आकाशवाणी न्यूज के पूर्व समाचार संपादक रमेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि आज सभी को सभी से अपेक्षाएं होती है, जिसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, इसलिए वह आरोपी के घेरे में रहता है। पत्रकारिता आज नोट में पड़ी चांदी के धागे के समान है। ये अपेक्षा है कि यह चांदी की लाइन गायब न हो जाए। आज उसे सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से तेज आगे बढ़ने की अपेक्षा की जा रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व सीईओ एम श्री राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मीडिया की भूमिका लोगों को जागृत करने और शिक्षित करने की है, वह लोकतंत्र के प्रहरी है और यही समाज की अपेक्षा होती है। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज को दिशा देते हैं और सरकार को भी उसकी कमी से अवगत कराते हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद सत्य का दामन नहीं छोड़ते। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने कहा तकनीकी परिवर्तन पत्रकारिता के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। समाज की अपेक्षा पत्रकारिता और तकनीक में समन्वय के साथ समाचार बनाने की होती है। तकनीकी के उपयोग में पत्रकारों को रिसर्च का पूरा अवसर नहीं मिल पाता है और अब बिना विषय समझे पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सनसनीखेज न्यूज बनाना पत्रकारिता के समक्ष एक बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि कभी भी अर्ध को न परोसे, वरना पत्रकारिता पर भरोसा करने वाली जनता भ्रमित हो जाती है। इस अवसर पर अतुल सराफ, वरिष्ठ अधिवक्ता के बी दुबे, लोक गायक हरिप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश दुबे, सुधा मोदी, दूरदर्शन प्रभारी अतुल शुक्ला, भानु मिश्रा, अरविंद राय, भूपेंद्र ओमकार द्विवेदी, रितेश सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह का सफल संचालन आकाशवाणी प्रस्तुता नूतन मिश्रा ने किया एवं आगंतुकों का स्वागत रत्नाकर सिंह और धन्यवाद ज्ञापन मृत्युंजय शंकर सिंह ने किया। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए रत्नाकर सिंह ने बताया कि देखिए, पत्रकारिता बहुत ही थैंकलेस जॉब है। आप पूरे टाइम समाज के लिए लौटते हैं, समाज के लिए समय देते हैं, श्रम करते हैं, लेकिन आप के बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं होती। पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, लेकिन यथार्थ में चतुर्थ स्तंभ नहीं, यह कोई स्तंभ नहीं है। यह तीन स्तंभों के दबाव में अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाला एक स्तंभ है, यह और कुछ नहीं है। ऐसे में जो संगठन होते हैं, जो पत्रकार एसोसिएशंस होती हैं, उनका एक दायित्व होता है कि वो अपने पत्रकारों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें गेट टुगेदर करें और उनकी समस्याओं को समझें। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों की एक ऐसी संस्था है जो अपने पत्रकारों के बीच में रहकर पत्रकारों के बारे में सोचती है। आज का जो कार्यक्रम था वह कुछ उन चुनिंदा पत्रकारों को याद करने का भी एक क्षण था जो असमय
पत्रकारिता की इस यात्रा में काल कवलित हो गए, उनका निधन हो गया। डॉक्टर राजीव केतन और दूरदर्शन के अध्यक्ष रत्नेश मिश्र जी, आकाशवाणी समाचार प्रभाग के प्रभारी स्वर्गीय दिनेश राय जी, और पत्रकारिता में नए लड़कों के रोल मॉडल और कहा जा सकता है कि पत्रकारिता की शिक्षा भी प्रदान कर एक पत्रकारों की पहुंच पैदा करने वाले स्वर्गीय रोहित पांडे की स्मृति में आज श्री शलभमणि त्रिपाठी, श्री अभिलाष भट्ट, श्री वागीश धर द्विवेदी और श्री धीरज श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके उस अथक परिश्रम का एक सम्मान होता है जो उन्होंने किया, और साथ ही यह सम्मान नई उम्र के पत्रकारों के लिए प्रेरणा भी होती है कि हम भी अगर बेहतर काम करेंगे तो हमें भी सम्मानित किया जाएगा, और यही हमारे समाज पत्रकारिता का प्रतिफल है। दूसरे एक समाजसेवी हमारे गोरखपुर में डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव थे, जो 94-95 में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और वैसे तमाम छात्र संघ के अध्यक्ष लोग सत्र खत्म होने के बाद उनकी पहचान धूमिल होती है और खत्म हो जाती है, लेकिन डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव ने समाज सेवा का कद इतना ऊंचा उठाया था कि आज भी लोगों ने छात्र नेता अध्यक्ष जी के रूप में ही जानते थे। गरीबों को भोजन कराना, दवा की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना, जाड़े में कोई असहाय है उसे कंबल की व्यवस्था करना, इस तरह के शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे तमाम कार्य करने वाला यह अथक पथिक अचानक काल कवलित हो गए। तो आज उनको हमने मृत्युपरांत समाज सेवा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक और समाज सेवा की एक बुलंद शख्सियत स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की स्मृति में दिया गया, जिनके नाम से गोरखपुर का बच्चा वाकिफ है। तो ये हमारा एक कार्यक्रम था जो पत्रकारों में ऊर्जा का जनक भी कहा जा सकता है। पुरानी पीढ़ी को प्रणाम के साथ उनके कार्य का यह बोध कराना कि उनके कार्यों को लोग भूले नहीं है, और साथ ही आज जो भी दिवंगत पत्रकार थे उन सबके परिवार को भी यहाँ बुलाया गया था, और सामूहिक रूप से उन सभी को आज भावांजलि और पुष्पांजलि दी गई है। तो ऐसा लगता है कि आज हम लोग उनके परिवारों के लिए भी एक आधार दिए हैं कि उनको ऐसा लगे कि नहीं, हमारे परिजनों को लोग भूले नहीं हैं और उनको लोग याद करें।